बरी रामचंद्र की जय। बोलो पवन शुद्ध हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। मधुर सरसी और यतीम
वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंद समापी मंगलानाम चकरतारो बंदे बानी विनायको श्री गुरु चरण सरोजिरज निज मल मुकुरी सुधारे वर्णो रघुपति विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धहीन तनु जानि के सुमिरो पमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश परम आदरणीय पतित पावन पवित्र सिद्ध भूमि ग्राम श्याम तरई की पावन माटी ले एक बार प्रणाम करत हूँ मैं एकर से प्रणाम करत हूँ भैया हो कि जे गांव में राम कथा गाए जाए भगवान के चिंतन करे जाए सत्संग करे जाए वो जगह बहुत सिद्ध जगह होती। ऐसे पवित्र जगह में बैठ के श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुनैया ममता मई माता भक्ति तुल्य पिता छोटे छोटे बाल गोपाल आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गंजी परम सम्मानी वेद के आसन में विराजमान सम्मानी निर्णायक महोदय जी परम सम्मानी आदरणीय गुरुवर उद्घोषक महोदय जी आपके भी हमला प्रेरणा मिलते रहते। बहुत सुंदर पवित्र भाव से राम कथा सुनैया समस्त श्रोता समाज आप सबों के श्री पावन चरण हमार रामरस मानस परिवार फरस गांव जिला कोंडागांव बस्तर की ओर से साधारण बंद प्रणाम करत हूँ। आवन आपके गांव में त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान सम्मेलन प्रतियोगिता टीका प्रतियोगिता हो पर जाते जिमें हमला आपके बीच में कुछ समय गाय के बजाए के जाने के जन्माए के हमार जो वाणी है वाला पवित्रता करे के सौभाग्य मिले। मानव जीवन में संसार में भैया सब कुछ मिल जाते सब मिल जाए जीवन में रुपया पैसा घर द्वार मोटर कार संसार में एकर से काम मिलते बोले बर लग गए एकर से कहना चाहिए सुख मिल जाते सुख खरीद ले देते हैं लेकिन बड़ भाग से का मिलते थे संत समागम संत के दर्शन के सौभाग्य मिलते। और क्या बात है आप मन तो 2 दिन अभी और काली और सुनो क्या संत समागम करे के सौभाग्य मिले थे। धन्य है आपके ग्राम ला और ऐसे ग्राम ला जब कौन कथे भगवान शंकर कथे माता पार्वती लके हे पार्वती जे गांव में राम कथा होते ना वो गांव ला में बारंबार प्रणाम करता हूँ जहाँ 2400 घंटा राम कथा गाए जाए निश्चित ही वो गांव कैसे होते जानथस पार्वती बताए बलगे वहाँ के हर नारी नर नारी पवित्र हो जाते विचार पवित्र हो जाते सद्भाव हो जाते सोच बदल जाते इसलिए वो गांव ला में का करता हूँ बताऊँ बोले बलगे अरे धन्य धन्य उसी देश को आओ धन्य धन्य वहाँ ग्राम आओ धन्य धन्य उसी जीव को भैया जी आओ लेत राम के नाम। वो गाँव ला प्रणाम कर देता हूँ मैं जे पवित्र भाव से भगवान के कथल सुनते। अब आज बड़ा अच्छा भाव से आप भगवान के कथल सुनत हो पंडाल में आके भगवान के कथल बताए गए भैया हर आदमी आके सुन नहीं सके न हर आदमी पंडाल मान नहीं सके वही आते जेकर ऊपर ईश्वर की कृपा होते। कैसे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता हरि के कृपा होते ना तब कहीं संत समागम संत के दर्शन करे के सौभाग्य मिलते सत्य संग मिलते।
अच्छा देखन सत्संग जब मिल जाए तो आदमी सत्संग से काम मिलते कथे, सब जन कथे सत्संग सत्संग, तो सत्संग से काम मिलते भैया। तो देखन जीवन में 5 चीज के प्राप्ति होती, जे बढ़िया भाव से भगवान के सत्संग करते, भजन करते, कथा सुनते, ओला काम मिलते बोले बोले बर लग गए। तो सत्संग से 5 चीज के प्राप्ति होते, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। मति अच्छा होते, कृति यश, जीवन में कर भलाई होते। इसलिए जीवन में भगवान से जुड़ के भगवान के कथा सुनना चाहिए। आप बढ़िया मस्त भगवान के कथा ला सुनत हो। आज हमू मला सौभाग्य प्राप्त हो गए सुंदर कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे के। आवन देखथन जो मोर पावन प्रसंग मिले हवे, प्रणत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु खरारी हो रामा, गए शरण प्रभु राखी हो रामा, तब अपराध बिसारी हो। सुंदरकांड 22। और 2 और 2 कतिक होते कथे तो संत मन के मुख से सुने हन। 22 मिले 2 और 2 4 और 4 मिलके का होते मने उच्च विचार। आप उच्च विचार अनेक ओला का कथे सत्संग कथे, ओला संत के संग कथे। संत के संग में रही के देखो का होते। हनुमान जी महाराज को ने संत, अब हरि की कृपा हो जतनी समझ बे तो बात अलग है तौर पर। देखो हनुमान जी महाराज प्रभु राम के बहुत कृपा पात्र है। हनुमान भगवान राम जी खुद बोले हैं कि तुमिरे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। भगवान ला अगर प्राप्त करना है ना तो सबले पहले हनुमान जी ला ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी प्रभु के कृपा पात्र है। बोले हे हनुमान तोर भजन करी वो मोला मिल जही। अंत काल में जब प्राण त्यागी ना चले जही, अंत काल रघुवर मोरधाम ही, और कहीं ओकर मन में इच्छा हुई हो तो जहां जन्म ली तो वो साधारण भक्त नहीं कही, हरि भक्त कहे। आज वो हनुमान जी महाराज ऐसे तो बताते हनुमान जी महाराज के 4 यात्रा करीस, जेमे भक्ति प्राप्त करीस। कहाँ जाइस भक्ति प्राप्त करीस? मोह की नगरी में। हनुमान जी बताते हैं कहना चाहिए ज्ञान हो जाना तो बुद्धि के प्रतीक। बुद्धि कहाँ लगाना चाहिएगा? भक्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। और भक्ति के मार्ग में जब लगावे ना तो बताए गए 4 बाधा ऐसो कर जीवन में। आप सब जाना तो ऐसे कौन कौन बाधा हरे भक्ति के मार्ग में जब ये बुद्धि चले जाते ना तो भ्रमित करे। 4 बाधा इस तो का है? पहला लोभ के प्रतीक। लोभ मैंने मैनाक पर्वत बताते हैं आराम कर ले तब जाबे कथे। वो कथे नहीं मोला जब तक राम के काज करूं तब तक मोला विश्राम नहीं है। विश्राम दूर से प्रणाम कर दिस निकल गए। कौन आगे? सुरसा। अब सुरसा एला कथे अहंकार के प्रतीक। जब अहंकार आ जाए ना तो कहना चाहिए छोटे रूप कितना बुद्धि है हनुमान जी के अंदर। तब तो माता आशीर्वाद दीज अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता एकदम छोटे रूप बन गए। देखो हनुमान जी के जीवन से सीख मिलते हमला, छोटे बन गए। और वहां से वो कहां निकल गए? उड़ात जात है तो काम मिल गए सिंह का। ओला बताते ईर्षा के प्रतीक। जीवन में जब आगे बढ़बे सत्कार्य के लिए तो ईर्षा हो जाते। एला कथे ईर्षा के प्रतीक। आगे जो इस भेद बुद्धि लंकनी का मिलिस वो बोले बर लग गए रावण के राज्य के खाए। लेकिन वो बोले बर लग गए मैं तो लखाऊं। अरे मोला खाबे भैया सबसे बड़े चोर है। मोला ते चोर कहा था जब मुटिका के प्रहार करिस ना
तो विरक्त हो गए, आंख में आंसू आ गए। संत से जब मिली, एक संत सुधर गए। राम मने एक संत के दर्शन करके मुटिका के प्रहार इस तो बोले लगे, तात मोरियति पुण्य बहुता, औ देखूं नयन राम के दूता हो राम। राम के दर्शन नहीं करें तो आज राम के कम से कम दूत के दर्शन करें। बोले लगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। सत्संग के ज्ञान हो गए भैया। कोने वो राक्षसी हरे। आज देखो हम रोज भगवान के कथा सुनथन, भागवत सुनथन, सत्संग करथन, संत समागम करथन, लेकिन आज हमारे जीवन में कैसे काबर उनिया थे, सदविचार कबर नहीं आते, आना चाहिए। लेकिन देखो एक राक्षसीन के जीवन में सदविचार आ गए, संत से जुड़िस तो, संत के सम्मान करिस तो, और सदविचार तब बोले लगे, हनुमान जा लंका में। कहां से जाते? मोह की नगरी में जाते। मोरा आशीष वचन है कथे, खाए लाते आशीष वचन दे दिस। का बोले बर लगे, प्रविशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवन जाई, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठ नगर सुमरे भगवाना, मंदिर कर सोधा देखे जहाँ तह अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किया देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखे वैदेही, भवन एक पुनि दिक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामा युद्ध अनकित गृह शोभा, वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराय। हर्षागे एक संत से मिलन हुई, विभीषण से मिलन हुई, और मिलन होए के बाद माता जानकी से भी मुलाकात करी, फल खाई। फल खाए के बाद में मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाएगी, जाने बर जगत के कल्याण बर हनुमान जी महाराज खुद बन गए। संत ऐसे होते, संत के विचार, संत के मति ऐसे होते। कितनी अपमान सहालिस, अपमान जो सहालिस ना, वही तो संत थे। अब कैसन छोटे से बात आ जाते, बोले बर एक जन संत रहे, ओहा रोज के गंगा स्नान करे बर जाए, एक बार डूबे और निकल के बिल्कुल चल दे। तो कभी कभी यह ना असंत मन के गला बड़ा विडम्बना है भाई, वो रह रहे थे, उसने अपमान करैया मन के कमी नहीं है। हाँ, तब वो का करी से रोज के नहाक निकलते कहीं के गंगा स्नान करके, एक बार डूबते और चल देते कहीं के, वहाँ ऊपर में खड़े रहे पुल के ऊपर में। तो जैसे वो संत स्नान करके जात रहे, नहा के जात रहे, ओकर ऊपर एक डलिया कचरा डाल दी, कुछ नहीं बोलिस। कहाँ चल दी सो है, फिर एक बार डूबिस, फिर निकल के आतरी से, फिर डारिस कचरा ला, फिर डूबिस, फिर निकल के, फिर कचरा। 100 बार हुई। 100 बार के बाद वो जो रहे ना अपमान करते हैं, दया आगेगा, कुछ नहीं बोलिस। संत तक ओकर पाँव में जाके गिर गए, बाबा बाबा मैं अति का आपला अपमान करें, बाबा आप मन कुछ नहीं बोले, मोला आपला क्रोध नहीं। बोले लगे, बेटा मोला ते तो अच्छा काम करे हस, अच्छा काम करियो, मैं बहुत अच्छा काम करे हस बेटा। मैं पहली ना एक बार गंगा स्नान करो रे, लेकिन आज ते मोला कम से कम आज तोर कृपा से कही दिस, मान अपमान में मान देखी सो, तोर कृपा से मोला 100 बार ते अगर नहीं डालते जाते तो मैं बार बार गंगा स्नान नहीं करते। 100 बार मोला गंगा स्नान करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। तो आज वो होते संत जो अपमान ल सहा के आज मोह की नगरी में जाए है, और रावण ल समझाते हो का कथे। रावण मोह की नगरी में का बोलते, प्रणत पाल रघुनायक और करुणा सिंधु खरारी,
गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। हनुमान जी महाराज हैं तो समझाते रावण। संत के स्वभाव है समझाना और सलाह देना, मान जाए तब ना। लेकिन कहा मानने वाला भैया, रावण तो अहंकारी है। तो का कथे प्रणत पाल भाई, तो ओकर से कुछ मिल गए है, ओकर से कुछ मिल गए ना, ते करते अभिमान मत कर। ओ कोने सूर्य हरे आते हैं नाम चुम दिया, ओकरे से जो कुछ मिले है आज ओकर अपमान मत कर। माता जगत जननी शांति ल जबरदस्ती ते हर के लाए हसना, ओकर चरण में ले जा और ते कहना चाहिए शरणागति हो जा। तब जीवन में सत्य के संग करे तब ना हो ही ओकर संग। अहंकारी कभी सत्य के संग नहीं करे। और सत्संग करतीस ना तो निश्चित है सत्य के संग सत्संग करतीस ना तो जीवन में वाला कथा मिलती, संत के अमृत बाणी मिलती, ओकर जीवन में उतर जाती। और जब कथा मिल जाती, उत्तरकांड में लिखते 61 में कि बिनु सत्संग न हरि कथते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पद होई न ढिण अनुराग। मोह माया गरुड़ जी कथे हे भैया, आओ मोहन अंध आओ किन्ह के ही आओ को जग काम नचावन जेही हो राम। जही माया सब जग ही नचावा, आओ जासु चरित लखी कहूं न पावा। हे गरुड़ जी, संसार में मोह कौन नहीं न चाहे, मोह कौन अंधनी करे, माया कौन नहीं न चाहे। देखो ज्ञान होना सरलता है, काकर से मिलिस ओकरे से मिलिस ज्ञान हो जाई भैया। लेकिन ज्ञान ला पचाना बहुत कठिनता है। ज्ञान गिर जथे, लेकिन एक भक्ति के मार्ग से ईश्वर ला प्राप्त करे जा सकते। बोले लगे जेकर से ते द्रोह करत ना, कोई साधारण नहीं है। प्रणत पाल मने प्राणों सब में प्राण है, वो प्राणों के प्राण प्रणत पाल सबके पालन करने वाला, सबके प्राणपति वो परमात्मा हरे। रघुनायक कथे, रघुनायक कृपा सिंधु खरारी कथे, कृपा के सागर कथे। सागर हरे वह सागर, और सागर का है यही चर्चा करबो एक छोटे से भजन। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। का बोली बोली री सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, का बोली बोले रे सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, का बोली बोले री सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, का बोली बोले रे सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, बोली बोले, बोली बोले सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, बोली बोले, बोली बोले रे सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, कई माया जोड़ी री सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, माया जोड़े रे सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, कई माया जोड़ी री सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले, का बोली बोले रे सोना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले। दाई दादा भाई बहनी हो, आदरणीय संत समाज श्रोतागण, आवम देखन आज समाज में कितना विडंबना है। आज आदमी का कथे
आज एक बित्ता जमीन पर अपनों से दूर हो जाते। ए मोर हरे मैं बनाए हुए। अच्छा अरे जब ये तन तोर नहीं है तो का हो सकते का वो का करूं और री से लेकिन भैया आज तक किसी की हो है न हो ही। काहे का अभिमान भाई, हे मानव अभिमान त्याग दे, सरल बन जा। तो अतिरिक्त ये जन्म लेके कारण है कि ब्रह्म के शरण में चले जाओ, सत्संग के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, तो जीवन सफल है। दई ददा हो आज सोचते जीव है। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए रामा, लोग कहे घर मेरा हो। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए रामा, लोग कहे घर मेरा हो। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए रामा, लोग कहे घर मेरा हो। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए रामा, लोग कहे घर मेरा हो। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे बसेरा भैया रे, चिड़िया करे रे बसेरा, चिड़िया करे रे बसेरा। का कोली बोले प्रिय सोना, माया के तेरा ले कोली बोले। बोली बोले रे सुना, माया को तेरा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम। कहाँ गाले 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 होते हैं राम भजन वहाँ गाले। ओ गाले 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 होते हैं राम भजन वहाँ गाले। सियावर रामचंद्र की जय। जय नहीं कहो भैया हो। बस्तर ले आए हन गा बड़दुरिया ले आपके मंच में जय बोलाबो कहीं के हम मला कुछ मिल जाए प्रसादी आपके धर्म मंच में कहीं के भैया हो। कथे ना एक जन जय बोलाबे तेकर वजन कम हो जाते कथे, आओ सबो जन मिल के जय बोलाबे तेकर आनंद ही कुछ अलग है कथे। चलो एक बार सबसे बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है जी, एक बार यहाँ के श्रोता समाज के लिए जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। क्या भाव है जी आपके गांव एक बार बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं, हम धन्यवाद देता हूँ। क्या भाव है, बस्तर में जाबो तरकबो धन्य है वहाँ के श्रोता समाज, क्या भाव से भगवान के कथल सुनते हैं। तो आवन चलन भैया भगवान की कथा में का कथे एला कृपा ने करुणा सिंधु खरारी, समुद्र के सागरे कथे समुद्र आवन देखथन भगवान इतना दया करने वाला है। पापी से पापी भगवान के शरण में जे दिन चले जाए ना,
भगवान ओकर कल्याण कर देते। यही संत मन के बाणी वाले समझाते। तान एक समुद्र के मने कृपा के सागर कथे, सागर ने समुद्र। अब समुद्र के भाव देखो, कतरू लहरा आए, कतको नदिया के जल जाके समाहित हो जाते, लेकिन ओकर अंदर अहंकार नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहते, वो परमात्मा हरे। लेकिन देखन वही में हवे का जे ओकर से जुड़ जाते, वो कौन हरे? समुद्र के साथ जुड़े है वो कौन हरे? संत। एक कोने मने कहना चाहिए संत जुड़ जाते, तब वो का है नदिया, और है समुद्र। संत को ने नदिया, गुरुदेव को ने नदिया, ए सब लदे के काम करते जी, सब लदे के काम करते। जैसे महानदी है, सब लग कहना चाहिए पानी पिलाते, भैंसा धोते, नहाते, अस्थि ठंडा करते, परोपकारी के भाव है। लेकिन ओकर विचार देखो, ओकर नाम का रखेगी न दिया, उन्हें किसी को नहीं दिया कथे। एक ठन है रावण, जैसे मोह के नगरी में रावण है ना, वो सब कुछ भगवान से ले है, लेकिन एकर नाम का है दिया। एक ठन न दिया, एक ठन दिया है। ता दियल कथे तुझे भी तो किसी और ने दिया, दियल कथे तुझे भी तो किसी और ने दिया, तब तो दिया है कथे। अच्छा भाई, तब मोला कौन दे है? तब वही करे कथे बाती और तेल गोठिया थे, बाती और तेल गोठिया थे, वो दे रे बाती। तब बाती कथे तेल काए भैया कथे तेल है। देखना हमन दोनों जन देथन ओला शक्ति, तब वो प्रकाशवान होते, तब वो दिया हैगा, तब वो प्रकाशवान है, तब वो दिया है। और का कथे सब ला मैंने दिया वो कथे मैंने दिया, तो दियल कथे तुझे भी तो किसी और ने दिया, तुझे भी किसी और ने दिया, तब तुम्हारा नाम है भैया दिया। तेल और बाती जे दिन दे बर बंद कर दी शक्ति, वो दिन दिया घला धपुड़ दी। बोलो लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय। तो तुझे किसी और ने दिया, तब तो दिया है भैया, ओ नदिया है। नदिया से जे दिन जुड़ जाते ना, ये छोटे छोटे नरवा मन छोटे छोटे है ना, हैं? तो वो नदिया कौन है? नदिया की तीर है, कठवा के नाम है। मने कहना चाहिए वो नदिया जैसे बरसात के पानी है गिरते और जगह 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 ठहर जाते, जे पानी ठोकर खाके, यहां से ठोकर वहां से ठोकर खाके बिल्कुल नदिया में आ जाते। संत के चरण पकड़ लेते, गुरु के चरण पकड़ लेते, वो नदिया के काम है। मने समुद्र तक ले जाना, भगवान तक मिला देना, ये काम हरे। लेकिन जे पानी रुक जाते और में फफूंद लग जाते और वो पानी खराब हो जाते। तो भैया यही बात है कि सब मने जो भी अगर समझाए हमारे जीवन में अच्छा बात बताए तो कर अनादर हम ना करन। आज देखन हनुमान जी महाराज नाना प्रकार के समझाते भाई, जेकर से ते विरोध करथस ना कोई साधारण है, कृपा सिंधु खरारी है। मने कहना चाहिए ओकर में दया है। एक बार तो ते हम कम से कम तो अहंकार ला त्याग के भगवान के चरण में शरणागति हो जा। भगवान दया सब इतना है कि अपराधी से अपराधी, अपराध से अपराधी करते, अपराध करके भगवान के चरण में चल दी ना, ओकर जीवन के कल्याण कर देते। आज ये समझाते कौन है? हनुमान जी महाराज। तो रावण का बोले बर लग गए, अब बोला कतरू समझा, लेकिन ओकर जीवन में तो जेकर जीवन में अभिमान है, जेकर जीवन में कहना चाहिए संत के बात नहीं माने, तो आगे जाके देखे मिलते। आप सब जानत हो मती फिर जते और एक दिन भगवान के चरण में शरणागति हो जाते। तो निश्चित है भैया हो कि जब भी हमला कोई समझाए
तो भगवान मैंने कहना चाहिए जीवन में उतार लेना चाहिए। लेकिन आज काबर जगह जगह की प्रभाव है, आज वो मोह की नगरी में है और एक संत प्रबल वैराग्य ओकर जीवन में इस भगवान कृपा कर दी जा मान जाए कहने ला तो, लेकिन कहाँ मानने वाला भैया। का कथे आवन एक छोटे से भजन आप सबके बीच में रखे के प्रयास करथन, फिर पावन कथा में चलबो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गाली हरि के भजन ला, गाले गाले प्रभु के भजन ला, ते तो पाछू पछतावे चला छूटे जाइयो, ते तो पाछू पछतावे चला छूटे रहिना। गाले गाले हरि के भजन ला, गाले गाले प्रभु के भजन ला, नहीं तो पाछू पछतावे चला छूटे जाइयो, नहीं तो पाछू पछतावे चला छूटे जाइयो। गाले गाले हरि के भजन ला, गाले गाले प्रभु के भजन ला, तो पाछू पछतावे चला छूटे रहिना, तो पाछू पछतावे चला छूटे रहियो। गाले गाले हरि के भजन ला, गाले गाले प्रभु के भजन ला, नहीं तो पाछू पछतावे चला छूटे जाइयो, नहीं तो पाछू पछतावे चला छूटे जाइयो। रामी भजन लाते गाले भैया री, रामी भजन लाते गाले भैया री, एकर काहे गाठी कानारी भैया भजन करे हरि नाम गाले, एकर काहे गाठी कानारी भैया भजन करे हरि नाम गाले। सिया रामा भजो सिया राम, सिया राम भजो सिया राम, सिया रामा भजो सिया राम, सिया राम भजो सिया राम। रामेला गाले रे संगी, श्यामेला गाले हो, मुक्ति के मार्ग तेरा नाली मुर भैया, चोला हमारी होलिया। श्यामेला गाले भैया, श्यामेला गाले हो, मुक्ति के मार्ग तेरा नाले मोर भैया, चोला हमारे हो। आए हो चोला हमारी होलिया, हो चोला हमारी सियावर रामचंद्र की जय। बाबा का लिखते चौपाई में देखन भैया, राम चरण पंकज उरी धरहु, औ लंका अचल राज
तुम करहु ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेहि शशि महुजा नी होई कलंका हो राम। बोले बर लगे राम चरण पंकज उर धरहु, राम के चरण ला हृदय में उतार ले और मान के चल, जब राम के चरण ला पकड़ लेबे ना तो मान के चल अचल राज करबे ते लंका में, अचल समझाए बर लगे अचल राज करबे। ऋषि पुलस्त के कहना चाहिए एक अच्छा कुल में जन्म ले रही से चंद्रमा के समान, लेकिन ओमे कलंक मत लगाते हैं। और कुल पवित्र कर माने कहना चाहिए वो कुल पवित्र हो जही, ऐसे कार्य कर कि भगवान सहारा दे। जीवन में ऐसे कार्य कर ले कि इतिहास में नाम गाए जाए। और हमर ये जीवन से ये जुड़ते भैया कि जीवन में ऐसे कार्य होना चाहिए समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, इतिहास में नाम गाया जाए। जब जीवन में अच्छा करते ना तो बोलते काकर घर के लिए कहेगा काकर बेटा है रे, ऐसे लोग याद करते। तो ऐसे कार्य हम करन कि इतिहास में नाम गाया जाए। तो कैसे? कहानी के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। नान चून टीटी चिरई हरे, लीलगिरी पहाड़ में रोज के राम कथा सुने जाए भैया। और राम कथा सुनने वाला विचार कैसे होना चाहिए? आज हम रोज रामायण पढ़थन, राम कथा सुनथन, तो हमला काम मिलना चाहिए। तो नान चुन चिरैये दाई हो, रोज के भगवान के देख भावर्थ, रोज के भगवान के कथा सुनल जाए, हमर डहन होते हो टीटी चिरई। अब कथा सुन के बिल्कुल जात रहे, अचानक देखिस ओकर कहना चाहिए कथा सुनने वाला के कहना चाहिए विचार अच्छा होते, पवित्र होते, ओकर मन अच्छा होते, परोपकारी भाव सोचते हो आदमी है। तो चिरई कथा सुन के जात रहा है, उड़ात उड़ात जात रहा है ना, तो वही करा देखी इस जंगल में आग लगे रहा है। इतना जोर से आग लगे रहा है, आग भपकत रहा है भारी जोर से। चिरई कथे अरे अरे रे नान नान जीव होही, नान नान कीड़ा होही, जेकर पाँव है भगवान वो उड़ा के चल दही, जेकर पाँव नहीं है वो जल के राख हो जाही। चिरई के सोच बोले पर लग गे, हे भगवान आज ओकरू घर में माता के आस होही कि मोर बेटा प्रदेश में गे है, कहीं लानी धर के माता डेरोठी में बैठ के देखत होही। हर माता पिता मने मने सोच रहे थे कि देखत होही डेरोठी में एक पत्नी देखत होई, पति देव गे है, पेट बिकाली बर कमाए बर कुछ लानी, बच्चा मन देखत होई घर में। कौन जनी वहां के जो जीव हैं ओमन घर पहुंच पही की नहीं पहुंच पाए। ऐसे सोची सुहा वो चिरई का करीस, जंगल में आग लग रहा है, ती कर बगल में डोबरम पानी रहे, डोबरम पानी रहे, तेल का करीस अपन चोंच में धर लीस आ उड़ात उड़ात जात है। तब वही कर का रहा है, एक सियार रहा है कोलिया। देख कभी कभी जीवन में कैसे कैसे मोड़ आ जाते भैया। बोले भलग के देख, एक तो अच्छा काम करे नहीं, अब कोई करत है तहुला बिगाड़े के प्रयास करते। बोले कहाँ जाता सर ये चिरई कथे, का करबे भैया, मेहना जंगल में आग लग गई जी, और बुथायल जातो कथे। और सियार इतना जोर से हंसी, इतना जोर से हंसी, वारे 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 चिरई का तो चोंच के पानी से जंगल कागी बुथा जही का, वारे वारे चिरई तोर विचार ला देखो कतिक बड़े है, मने मने तोर जीव ला देखो कतिक छोटे है।
क्या विचार थे, एक तारीफ भी करीस। हाँ असने होते गला और बोले लगे का तोर चोंच के पानी से जंगल के आगे बुथा जही का। बोले पर लग गे चिड़ई भैया, भले मोर चोंच के पानी से पहाड़ के आगे बुथाए चाहे ना बुथाए भैया, मैं प्रयास करत हूं जी। अब प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होए, सफल ही होते। एक से प्रयास करत हूं भैया, कल के दिन में जब इतिहास में नाम लिखे जही ना, तो जलैया डहन नहीं लिखे जाए। दो खंड रही, एक जलैया रही और एक बुथैया रही। जब भी इतिहास में नाम लिखे जही तो जलैया डहन नहीं लिखे के बुथैया डहन 100 अक्षर में लिखे जही भैया। आज देखो भैया, वो जो समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते, आज भी देखा इतिहास गवाह है। आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महान संत जिमन समाज ला बहुत कुछ दे के जैन, ऐसे ऐसे दे के जैन, ऐसे ऐसे ग्रंथ दे के जैन, ऐसे ऐसे चीज दे के जैन। आज भी देखन इतिहास में समाज के लिए ऐसे कार्य करें। समाज ला कहना चाहिए समाज में इतना बुराई है, ओला कहना चाहिए रोक के, अध्यात्म के कहना चाहिए गंगा बहादुर। ऐसे ऐसे महान संत हमारे भारत देश में ऐन रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, हरिदास, मीराबाई है ना, लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे महान संत मना कि हमारा भारत देश ला ऐसे सिख दिन यहाँ से संसार से चले गए, तो पर भी आज इतिहास में दाई दादा हो उनका नाम गाए जाते, आज भी 100 अक्षर में लिखे जाते, जिकर नाम के पूजा होते। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। तो आज कहना चाहिए हम यही सीखन, हम ऐसे कार्य करते जान कि कुल, और कहना चाहिए माता पिता के नाम रोशन हो। वो राम कथा है भैया, राम कथा कोई मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन है। जे दिन जीव वह अपन अस्तित्व ला पहचान ली तो मान के चलना जीव के कल्याण है। राम कथा कोई बाहर की कथा न है। एक पति और पत्नी, घर परिवार, सास बहू और एक पुत्र पिता कैसे चलना चाहिए, राम कथा से सीख मिलते, परिवार से सीख मिलते, राम कथा से सीख मिलते कि समाज में कैसे चलना चाहिए, जीवन जिए की कला सिखाती है राम कथा भैया। तो हमन अपन जीवन में उतार के आज हमरो जीवन धन्य बनाने ही बात लाज। एक संत है तो कौन ला समझाते, रावण ला समझाते भैया। का कथे कलंक मत बन कथे, हो सके तो प्रकाश सो अन बन जा। आगे का लिखते, राम नाम बिनु गिरना सोहा, देखी विचारी त्यागी मद मोहा। बोले लगे राम नाम के बिना ये वाणी शोभा नहीं दे। राम और नाम बिल्कुल होना चाहिए मुख में, और कहना चाहिए बोले बर लगे विचार के तोर मन, तोर कहना चाहिए विचार में जो है मन में है, मन से मद मोह निकाल दे, भगवान के चरण में शरणागति हो जाए। ऐसे करके बारंबार समझाते भैया, लेकिन मानने वाला तब है ना। बस नहीं सोहा, मने कहना चाहिए कि राम के नाम में वो शक्ति है, वो साधना है कि आदमी कुमार्ग में भी, कुमार्ग में भी जाते तो सदमार्ग में आ सकते, और सदमार्ग में आ जाए तो मान के चलना ओकर जीवन अच्छा हो सकते। यही बातला नाना प्रकार से भगवान के भेजे हुए जो दूत थे ने कहना चाहिए हनुमान जी महाराज, संत जी, और संत के भाषा में आज ओला समझा, संतता भाव से ओला समझाते। लेकिन जेकर जीवन में क्रोध अहंकार है तो कहां समझने वाला है भैया, आज समझ नहीं पाते। आवन
आगे का कथे बाबा जी हैं। सुने दश कंद काहूपन रोपी, विमुख राम त्रात नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, मने राम से विमुख मत हो। और कहना चाहिए राम से, अगर कहना चाहिए ते द्रोह करत हस ना तो सोच ले तोला कोई नहीं बचा पही। भगवान शंकर तोर गुरु ही ना हो भी हाथ ऊंचा दी। खबर बोले हैं भगवान राम खुद बोले, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी घोर नरक में वास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो आज ये बारंबार विनय करत थे, समझात थे। अवन एक और भजन आपके बीच में फिर आगे जैसे चले के प्रयास करथन। भजिले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। ए गा भैया ई हावे पार के लगैया। भजले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। मोर भैया ई हावे पार के लगैया। ओ भजिले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। ए गा भैया ई हावे पार के लगैया। भजले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। ए गा भैया ई हावे पार के लगैया। 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 ई हावे पार के लगैया लगैया। दाई के पेट में जन्म धरे और खेली थी अंगिना यौ दुआरी। रेंगत टेकत खटिया ला धरी जी, और झुलना झुलावे तोला महतारी। आगे जवानी खेल बिताए और हाथी घोड़ा के करे सवारी। अरे आगे बुढ़ापा तोरी ग भैया, चिता में चघे के पारी। अब भी समय है जीव, आज भी ब्रह्म के शरण में चले जा। भजिले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। ए गा भैया ई हावे पार के लगैया। भजले बे राम के रमैया गा मोर भैया, ई हावे पार के लगैया। ए गा भैया ई हावे पार के लगैया।
रामचंद्र भगवान की जय। तो ये राम कथा है भैया। आज कहना चाहिए एक एक पात्र से, ऐसे नहीं है कि रावण मने कहना चाहिए शांति हरण करके ले गए तो गलत, ऐसा नहीं भैया। हमला एक एक पात्र से सीख मिलते। रावण भी राम से इतना प्रेम करिस लेकिन दिखावा नहीं करिस। हाँ बहुत प्रेम करिस भैया। आज देखन अंदरूनी भाव कैकई माता भी, कैकई कोई कथे निंदनी, निंदनी नहीं है वंदनी है। राम लब बना दिस, वन भेज के कहना चाहिए बना दिस, ऋषि मुनि से मिला दिस। तो कभी कभी अभ्यास लब स्वीकार कर लेते। तो इसने रावण भी देखो, रावण कोई साधारण रिसल समझाए की जरूरत थी। अरे वो तो 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण के ज्ञाता, इसका नहीं जाना थे। वही कौन जाना थे, लेकिन एक संत के मुख से सुने रहे हूं मैं, जब पाठ बांटे गिस्क थे ऊपर में भगवान के धाम में मोला जाना है, नारद के श्राप ला पूर्ण करना है, माता ला का आशीर्वाद मने के वरदान दे हो में तो पुत्र बनहु मां के हो, तोर पुत्र बनहु के हो में बोला पूर्ण करना है। ऐसे कह के भगवान जब ये धराधाम ऐसा ना तो बोले पर लगते कौन मोर माँ बनी किस, कौशल्या आ गए। कौन पिता बनी किस, दशरथ आ गए। सब अच्छा अच्छा पात्र ले लिन कथे, लेकिन कौन मोर से विरोध कर ही कोई नहीं इन कथे पात्र ले। जैसे मनीजर पाठ बांटते नहीं लीला में, कोई नहीं इन कथे। तो उस समय रावण इस कथे, रावण इस कथे प्रभु मैं आपसे विरोध कर हूं, देख ले संसार में तो अभ्यास फैली। अरे नहीं, ओकर से मोला दुनिया कहीं का है परमात्मा, मोला तो आपके साथ लीला में सम्मिलित होना है। और कहां सिद्धता होते हैं, जब भगवान राम है तो उन्हें 31 बाण के संहार करते। एक कृपा के बाण जब लगते ना अमृत कुंड में लगते, तो रावण है तो जमीन में गिर जाते। आखिरी समय में राम है तो लक्ष्मण लगते, जा लक्ष्मण एकर से कुछ सीख ले। ये कोई साधारण निरी से, बहुत बड़े ज्ञाता रही से देख और प्रेम छलक गए, दिखावा नहीं करिस। तब लक्ष्मण जी महाराज ला भेजते जा एकर से कुछ ज्ञान ले ले। वही कर थोड़ा से हल्का से छलकते कि आज इकर मन में प्रेम रहीस, लेकिन वो प्रेम ला दबा के रखिस, ओपन नहीं करिस। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। तो ये भाव है भैया, ये विचार है, ऐसे होना चाहिए प्रेम, ऐसे कार्यक्रम। राम कथा सुन, राम कथा के कहना चाहिए अनेक पात्र से हम लोग सीख मिलते। भगवान राम भी देखन आज कैसे पुत्र बनीस, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनीस, और माता पिता के आशीर्वाद से कई माता बोलिस ना बन ने का कथे बन चल दे बेटा, 2 वरदान मांगिस और वरदान ला पूर्ण करे बर चले दिस, चले गए। आज भी इतिहास में नाम गए जाते भैया। तो ऐसे भाव होना चाहिए। राम कथा कथच नहीं है, कथल कुछ कुछ जीवन में उतारा जाए। ये नहीं कि मैं जानत हूं, रहा तो जानत हूं तो ओदिकरल का कही का एकरल ऐसे बोली रहती इसका। ए भाव हमर जीवन में ऐस कि हम सही राम कथा नहीं सुने। बस कुछ एकात शब्द है जो जीवन में उतर जाए। कई जन के जिज्ञासा रहते, जिज्ञासा होना चाहिए कथा के प्रति। कई जन के भाव ये करल का कही। राम कथा तौलने वाला नहीं है भैया। राम कथा में जाके मार जाना है चुबरुंगले, तब कहीं जाके आदमी के व्यथा दूर होते। कैसे चलना चाहिए। आज रोज हम मन एक भगवान की कथा सुनत हन, लेकिन हमारे अंदर बदलाव काबर नहीं है। राम कथा संस्था है, पति और पत्नी की कथा। एक बात याद आ गया आपके बीच में रखता में है। 2 जन पति और पत्नी रहे जी, मास्टर मास्टरी में, मास्टर की रिटायरमेंट हो गया है और मास्टरीन गला रिटायरमेंट हो गया है। लेकिन देखो एक जीवन कैसे चलिस, कैसे कटिस। बहुत सुंदर 2 बालक संसार में जन्म दिनों मन संस्कार देव कमी नहीं करी अपन पुत्र ल भैया हो।
कमी नहीं करी नो मन इतना संस्कार दिन पढ़ाई लिखाई अपन बालक ला पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसे मने संगत मिल गए बोला और ऐसे संगत मिली पढ़ा लिखे के बाद में ऐसे नहीं है भैया कि पैसा ही सब कुछ हो जाए मने अक्षर ज्ञान ला जान डाले थे सब कुछ यही नहीं है आध्यात्म ज्ञान भी आज हमला बहुत जरूरी है हमारे समाज में। आज देखन का हुई आज पढ़ाई लिखाई पर कमी नहीं करीस दोनों बेटा ला बहुत सुंदर जॉब मिल गए विदेश में नौकरी करते थे दोनों। लेकिन देखन आज बहुत दिन हो गए माता पिता कर आए पर भुला गए आत नहीं है तो माँ होते भैया माँ हाँ माँ होते माँ के आंख से एक दिन आंसू छलके लग गए रोए बर लग गए स्वामी आंख में आंसू आ रहा है ओकर पति समझ के पत्नी के दुख ल समझ जाए वही पति है भैया ऐसा नहीं है पति ला आ है कहाँ चुलाए है पूछना चाहिए खाया सो नहीं खाया बिचारी काला बताही पर घर ले आए थे का बताही अपन कष्ट ला बताना नहीं चाहे बिचारी दुख ला सहा थे तकलीफ ला सहा थे लेकिन नहीं बताएं जी। वो पत्नी आज आंख में आंसू है बोले लगे पति देख डरी समझ गए एक आंख में आंसू कोई ना कोई तकलीफ है और पत्नी वो है जी कभी कभी पति के जीवन में जब तकलीफ आ जाते ना कर्ज से डूब जाते तो पति क्या करते देखो पत्नी अपन गले के हार ला निकाल के देते थे स्वामी जाओ ना अपन कर्ज के बोझ ला कम कर ले कहना चाहिए गिरवी रख लो लेकिन आप लोग मैं कर्ज में देख नहीं सका वो जीवन संगनी है। आज जब ओकर आंख में आंसू दिखिस तो ओकर पति देव जाके आंख के आंसू धर लिस कथे शत्रुपा काबर रोत हंसते हैं का हो गए बता ना मोला बताए पर लग गए ओकर पत्नी काला बताओ स्वामी मैं माँ हरो ना मैं काला बताऊं लइका मन के अति की याद आते लइका मन हमला ध्यान नहीं करे नहीं आए लइका मन नहीं आए तो चल ना हम ही मन चल देवो। दोनों पति और पत्नी टिकट बनी चले गए विदेश में विदेश के या संस्कार या आसन से नहीं बोलो मैं काला बताओ हर माता पिता के सोच होते भैया हो माँ जब जाके देखिस ना वहां के दशा हरे बाप रे माँ बाप ला अधिकार माँ बाप से वो अधिकार छीन ले हर माँ बाप के सोच होती बेटा मेहर ना बेटा मोरत्री इच्छा है रे मुर्जियत के राहत ले बेटा 2 बीघा अनाज ला तोर मात में टिक देते हो बेटा भले मर जाते हो रे ओकर बाद मोला कोई चिंता नहीं है लेकिन आज वो अधिकार ला छीन ली नो मन 1 के 2 हो गए माता पिता नहीं पूछिन आज माता पिता के आंख में आंसू आ गए बोले बलग यहू अधिकार छिना गए। हर माता पिता के सोच होते जब घर में बिहाव होते हमार संस्कृति दाई देता हो धीरे धीरे लुप्त होए पर जाता जब बेटा के बिहाव होते ना ते गीत गाए जाते आज वो गीत गाए देखे पर नहीं मिले का गीत जब माँ चौर ला धर के बेटा के माथ में टिकते ना तो पीछे ढाल रहे थे मन कसेलल धर रहे थे मन कागत थे लागती रहे छुट्टी डारेगा आओ मोरी दाई ऐसे धर्म कहाँ पावे दाई पाप करे बर गिरे आज पुण्य करे बर जात माथ में ब्रह्म टिक देते और ब्रह्म कर माथ में टिक देते जा बेटा मोर कंधा के भार आज तोला दे बर जात हूँ जैसे मैं चलाते रही हूँ इसमें चला लगे आज अधिकार छिना गया। घर में आ गए निरहन स्वामी चल दोनों पति पत्नी घर में आ गए और आए के बाद घर में आ गए कुछ दिन के बाद बहुत सोचीस का हुई भगवान का हुई एक दिन होकर पत्नी के तबीयत खराब हो गया चल फिर नहीं सके बोल नहीं सके
गोठिया नहीं सके, कोई पानी देने वाला नहीं है। पानी कैसे मांगे, गोठिया नहीं सके। पत्नी के तबियत खराब हो गए, हाथ पैर चलना बंद हो गए, लकवा मार दिस तो का करी सो चिल्ला नहीं सके अपन पति लता ऐसे कह के पानी मांगे जी। पति के का धर्म होते, बेचारा वही सेवा करे, लेच के बेचारी पत्नी के सेवा करे, पानी लेच के पिलाए वाला, दवाई दे, रोज सेवा करे। ये नहीं है भैया कि कभी कभी भगवान के मैं ऐसे नहीं है कि दुख और सुख में एक दूसरा साथ दे लगते। आज सेवा करे, चल नहीं पाए, बेचारी खटिया में पड़े रहे। एक दिन अचानक रोज की सेवा करे, एक दिन अचानक रोज दवाई वही खवाए वह 9 बजे पत्नी ला। एक दिन बेर कहना चाहिए बेर चढ़ गए, और जब बेर चढ़ गए ना तो कर पत्नी है तौन उठे नहीं सके। जे रास्ता ला 1 मिनट में तय करते, वो रास्ता ला 1 घंटा ले घिरलत 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 पलंग से गिर गए, और घिरलत घिरलत जाके ना ओकर पति देव सोए रहे ते करा जाके दाई हो चद्दर लाई से खींचते कैसे नहीं उठा तो आज तो मन है का हो गए, मोला कौन दवाई खवाई, अति बेर हो गया, आज नहीं आतो तो मैं आ गया हूँ, आप करे स्वामी। चद्दर ला जैसे खींचिस ना, पति देव प्राण ला त्याग दे रहा है चिंता में, कथे मोला छोड़ के चल देव आप, ए संसार में मोर का होई स्वामी, मोला कौन दवाई खवाई, मोला बिना बताए चले गए संसार से। मोले पलक के दाई हो रोते रोते बिचारी पति के साथ में, काला बताओ रोवा तोरा जाके फोन लगाऊं कि इस फोन नहीं लगी, पति के साथ में सती होगी, वो भी परम धाम ला प्राप्त कर ली। बताओ संसार में धन कमाना आम बात है, लेकिन माता पिता के तीर में रह करके माता पिता की सेवा करना बहुत कठिन बात है। लेकिन अगर ये मिल जाए तो हर माता पिता के सोच होते, बेटा मैं मर्ज हूँ रे, अतरिच काम कर दे भी बेटा, मोला कंधा में बोहा के शमशान घाट पहुंचा देवे, मुखाग्नि अग्नि दे देवे बेटा, मोर जीवन धन्य हो जाए। लेकिन आज वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो। 3 दिन ले कपाट बंद रहा है, जाके आज कैसे नहीं निकले मन है, कह के जाके कपाट ला तोड़ के देखिन तो वहां का लिखे रहा है, एकदम मुस्कुराते हुए माता पिता तो माता पिता होते दाई हो, बोले लगे बेटा तोरे जीवन राजा सुघर रहे बेटा, जिंदगी रहे हो आबाद हो। कतरू गलती करे बेटा, लेकिन माता पिता होते दाई दादा हो, वो संस्कार प्राण चले जाने के बाद भी ओकर मन में और संस्कार आगे की जा बेटा, भले मैं कष्ट सहाल हो रे कि तोर जीवन है एकदम धन्य हो जाए, आशीर्वाद दे दी। जे घर में माता पिता के सम्मान होते, जे घर में सदाचरण है, जे घर में बहू के सम्मान है, जे घर में बहू सास माँ कह दी, निश्चित है भैया वो घर में आज भी राम राज्य है। अब मैंने कहना चाहिए वहाँ रावण राज्य नहीं, राम राज्य है। और जे घर में राम राज्य वहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाते। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। और आवन पुनः गुरुजी मन के आदेश से थोड़ा सा समय तो हो गए गुरुदेव जी, 4 मन 6 मन हम वाला कृपा कर देते हो, कहा रे हम रे भाई एक जगह जाना है गुरुजी, थोड़ा सी तो आप मन से निवेदन है, मंडली आगे सही तो चलिए तो कुछ समय आपके बीच में आओ। तो ये भगवान की कथा है भैया, ईश्वर की कथा है। जब भी कथा मिल जाए तो परमात्मा जीवन में लाभ ले लेना चाहिए, समझानी ला मान लेना चाहिए माता पिता के। जे घर में सियान के मने बात ला मानते वहाँ कभी कलह नहीं होए। आज हनुमान जी महाराज जामवंत के मान के गए, सीख के गए, जेकर से ज्ञान मिले ओला सीख के वो ज्ञान ला बांटा थे कि तो कुल में ऐसे ऐसे मने जन्म लीन, और आज ओकर मने वो कुल के नाम रोशन करना चाहिए थे तो काजल बरत, जैसे चंद्रमा में काजल लगा देवे तो करिया हो जाते। तो इसने हे रावण ते कलंक मत बन।
आज वही समझाते आते भगवान से द्रोह करत द्रोह करना कौन कौन द्रोह करी उकर दशा जैन तभी द्रोह करीस लेकिन ओकर दशा का हुई आज भगवान ला जानो कि भगवान ला जाने के नहीं भैया अनुभव करे के चीजें आज जे दिन भगवान ला माने कहना चाहिए अनुभव कर लेबो अपन जीवन में उतार लेबो तो सत्यता के ज्ञान हो जाए। आज यही बात ला समझाते भैया आवन एक ठन और भजन भजन बिना ये तनिला गुना खातेरा काया के का ठिकाना हावे भाई रे तूने तूने तुमा के सरिहा तुमा के कमरा बाजी तूने तूने तुमा के सरिहा तुमा के कमरा बाजी बिना के तनिला गुना खातेरा काया के का ठिकाना भाई तुनी तुनी तुमा के सरिहा तुमा के कमुरंगा तुनी तुनी तुमा के सरिहा तुमा के कमुरंगा ये कारण तुझे पानी रे देखो दुनिया मरी ये कारण
सिया वै रामचंद्र